साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर। अभी मुझे पता चला ये चैप्टर आपके विषय से हटा दिया गया, लेकिन अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में कैसे समझ पाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। चलिए फिर भी मैं आपको आज जो विषय चल रहा हूँ पढ़ाने और समझाने, वो विषय है अधिकारों का महत्व। आइए मैं आपको चलता हूँ तो दो उदाहरणों से मैं आपको अधिकार का महत्व समझाऊंगा। दो उदाहरण है यहाँ पर। ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और वो दो उदाहरण आपको बताते हैं कि आपके जीवन में अधिकार का क्या महत्व है। अगर ये अधिकार आपके पास ना रहे तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा, आपका जीवन कैसे हो जाएगा। सुनिएगा, 1982 के एशियाई खेलों के पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। 1982 में हमारे देश में क्या हुआ था? एशियाई खेल हुए थे। हमारे देश में क्या हुआ था? एशियाई खेल। कब? 1982 में। ठीक है, तो उस खेल को संपन्न कराने के लिए, उस खेल को कराने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेडियम्स का निर्माण करवाया, बहुत सारे सड़कों का निर्माण करवाया। तो इन सब निर्माण कार्यों को कराने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे ठेकेदारों को ठेका दिया काम करने के लिए। तो उन ठेकेदारों ने क्या किया, सुनना जरा ध्यान से। सेवाएं दी, अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में, अंडरलाइन कर लो, बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। ये जो इन ठेकेदारों ने किनकी भर्ती की? गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। इन कामों को कराने के लिए इन ठेकेदारों ने किस प्रकार के मजदूरों का चयन किया? गरीब, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गरीब मिस्त्री और मजदूरों को बुलाया गया। ठीक है, ध्यान सुनना यहाँ पे लक्की मिस्त्री। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया और इनसे उस अवस्था में काम कराया गया जिस अवस्था में इंसान या जानवर भी रह नहीं पाता। उस अवस्था में काम कराया गया, उस परिस्थिति में इनसे काम कराया गया जिस परिस्थिति में इंसान रहने की भी नहीं सोच सकता। उस परिस्थिति में इन्हें रखा गया काम कराने के लिए। और क्यों रखा गया? क्योंकि ये अपने अधिकारों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि कभी इन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था और कभी इनको कोई पढ़ाने आया ही नहीं था कि आपके पास क्या अधिकार है। जैसे आज हमारी सरकार कर रही है इस चैप्टर को काट कर। जब आपको आपके अधिकार ही नहीं पता होंगे तब आप सवाल कैसे करोगे? तब आप सवाल कैसे करोगे अपनी सरकार से कि मेरे पास ये अधिकार है? कैसे करोगे भाई? सवाल करने के लिए आपको अपने अधिकारों के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको बीमारी क्या हुई है, तब तक इलाज कैसे कराओगे? उसका इलाज करा पाओगे? और जब तक आपको अधिकार ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि किस प्रकार से मुझे न्याय मिलेगा, आप न्याय मांग पाओगे? इनके साथ भी तो यही हुआ ना। इन गरीब मजदूर मिस्त्रियों के साथ भी यही हुआ। इनसे दयनीय अवस्था में काम कराया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी। जो सरकार ने मजदूरी का रेट तय किया था, जो सरकार ने मजदूरी का रेट तय किया था, ठेकेदारों ने इन्हें उससे भी कम मजदूरी दी, उससे भी कम। मान लो सरकार ने उस समय 1982 में पर मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 100 रुपए तय करी थी, तो इन ठेकेदारों ने उन मजदूरों को कितने पैसे दिए? सिर्फ 40 रुपए दिए, सिर्फ 40 रुपए। अब देख लो, अगर आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे तो आपके साथ क्या होगा? आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे तो आपके साथ क्या होगा? सोचो जरा, सोचो कि कितना जरूरी है आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होना।
इनसे दयनीय अवस्था में काम कराया गया, इनको गंदी जगह रखा गया, जहां क्या मैंने क्या बोला, जहां जानवर भी नहीं रह सकते, ऐसी अवस्थाओं में इनको रखा गया और इनको सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी दी गई, कम मजदूरी दी गई। समझ में आई बात? आगे सुनो। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। समाज सुधारकों ने देखा इनकी अवस्था को, जब इनकी अवस्था को उन्होंने देखा तो उन्होंने इनके बिहाफ पर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली, लेटर नहीं एप्लीकेशन डाली, ठीक है। एप्लीकेशन अलग चीज होती है, लेटर अलग चीज होता है, ठीक है, समझ में आई? इनके बिहाफ पर केस फाइल किया कि इनके साथ किस प्रकार से दयनीय अवस्था में इनसे काम कराया जा रहा है, इनको इनके संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं। और इनको क्यों नहीं मिल पा रहे थे, उनको क्यों नहीं मिल पा रहे थे बताओ लकी? क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित थे। अब बात समझ में आई? जब आपको आपके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तब आप सवाल कैसे करोगे? सवाल करने के लिए आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है कि नहीं है? आप अपने अधिकारों के बारे में जानोगे तभी तो अपनी सरकार से आप सवाल कर पाओगे। बिना अधिकारों के बारे में जाने बगैर आप सवाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इनके बिहाफ पर समाज वैज्ञानिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में केस फाइल किया इनके बिहाफ पर। तो देखो क्या होता है, उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बधुआ मजदूरी जैसा है। समझ में आई बात? उन्होंने कहा कि इन लोगों से बेगार कराया जा रहा है। अगर जो सरकार ने मजदूरी तय करी है, अगर सरकार ने तय करा है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 रुपए मजदूरी के रूप में मिलना चाहिए, अगर आप उससे कम पैसे में किसी से काम करा रहे हैं तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति के साथ आप अपराध कर रहे हैं, आप उसके साथ बधुआ मजदूरी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? तो चलो सुनो, बधुआ मजदूरी वो मजदूरी होती है जिसमें हम जो हमारे लिए काम कर रहा है सिर्फ हम उसको खाना देते हैं और उससे मन चाही मजदूरी कराते हैं, जितना चाहे। वहां कोई काम करने के घंटे निर्धारित नहीं होते, वहां काम करने के कोई घंटे निर्धारित नहीं होते। हम उससे चाहे जितना काम कराएं और उसके लिए हम उसे कुछ भी पे नहीं करते। उसे कहते हैं बधुआ मजदूरी, फोर्स लेबर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फोर्स लेबर। तो इन लोगों ने कहा, इन समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि इनके साथ बधुआ मजदूरी कराई जा रही है, इनसे बेगार कराया जा रहा है। समझ में आई बात? तो फिर न्यायपालिका ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आपको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। आपका कोई किसी भी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। तो इन समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये इनके संवैधानिक अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। और इनका शोषण क्यों कर पा रहा था वो ठेकेदार इनका शोषण क्यों कर पा रहे थे? बताओ मुझे, बताओ कुछ क्यों कर पा रहे थे? इसलिए कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे। अगर उनको उनके अधिकारों के बारे में पता होता तो उनके साथ ये जुर्म हो पाता? ये जुर्म हो पाता? कदापि ही नहीं हो पाता। ये जुर्म इसलिए हो पाया क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। फिर देखो न्यायालय ने क्या किया। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दे। और सरकार ने और न्यायपालिका ने सरकार को आदेश दिया
कि आप इन मजदूरों को तयशुदा मजदूरी दिलाएं और उन ठेकेदारों पर न्यायिक कार्रवाई करें जिन्होंने इनके अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिन्होंने इनका एक्सप्लॉयटेशन किया है। समझ में आई बात? तो आप समझ में आया? अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, और भारत की गरीब जनता के साथ अत्याचार क्यों होता है, पता चला? क्यों? क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं पता है, उनको उनके अधिकार नहीं पता है। एक और उदाहरण सुनो, एक उदाहरण और है, इसको सुनो। मचल लालू को जब गिरफ्तार किया गया तब वह कितने साल का था? 23 वर्ष का था। मचल लालू को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालू आसम के मड़ी गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था, सुनना ध्यान से, आरोप क्या है उसके ऊपर? उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कर दिया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टर ने जेल अधिकारियों को 2 बार, कब सुनना ध्यान से, 1967 1967 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालू स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालू न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। अब बताओ, मचल लालू के साथ न्याय हुआ है? गया वो कितनी उम्र में था? 23। और छूटा कितनी उम्र में? 77 वर्ष की उम्र में। उसकी तो पूरी जिंदगी जेल में चली गई। और क्यों चली गई? क्योंकि जेल के अधिकारियों ने उसकी सुध नहीं ली। और उसकी सुध क्यों नहीं ली गई? क्योंकि मचल लालू को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। मचल लालू को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। अगर उसे पता होता कि मेरे पास अधिकार है न्याय प्राप्त करने का, तो उसके साथ ये हो पाता? उसको इतने लंबे समय तक के लिए जेल में रहना पड़ता सिर्फ किस सजा के लिए? एक छोटे से जुर्म के लिए कि उसने किसी को मारने का प्रयास किया था। मारा भी नहीं था, प्रयास किया था। और उस जुर्म के लिए उसे कितने वर्ष तक रहना पड़ा? 77 में से 23 माइनस करो जरा तो कितने साल? बताओ। 51। कितना? 51 होगा पक्का? 54। कितना होगा? 54। 54 साल जेल में रहना पड़ा। कितने साल? तो बताओ, उसके साथ न्याय हुआ? हाँ? और न्याय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। उसको अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं पता था कि उसके पास अधिकार है न्याय प्राप्त करने का। उसके पास अधिकार है न्याय प्राप्त करने का। उसे बेवजह जेल में नहीं बंद रखा जा सकता। अगर 2005 में कुछ समाज सेविकों ने इस चीज का निरीक्षण नहीं किया होता तो कभी मचल लालू जेल से निकल ही नहीं पाता। सुनना, मचल लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मचल लालू जेल में ही मर जाते।
और उनको कभी न्याय नहीं मिलता। किसी के जीवन के 54 वर्ष जेल में बीत जाए तो कैसा होगा भाई, बताओ मुझे। उसके जीवन के 54 वर्ष जेल में उसने बिता दिए, और उन 54 वर्षों में वो क्या से क्या कर सकता था, सोचो जरा। और सिर्फ ये किस कारण से हुआ? एक आदमी मारने की कोशिश करेगा, मार नहीं पाया। अरे मार नहीं पाया, सिर्फ ये किस कारण हो गया? क्योंकि उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। अधिकारों के बारे में नहीं पता था सिर्फ इसलिए। और अगर उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता तो उसके साथ कभी भी ये नहीं होता, उसके साथ कभी भी ये नहीं होता। अगर उसे पता होता कि उसके पास किस प्रकार के मौलिक अधिकार है, अगर उसे पता होता कि उसके पास किस प्रकार के मौलिक अधिकार है, तो उसके साथ ये कभी नहीं होता जो हुआ है उसके साथ। समझ में आई बात? तो सुनो आगे। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालूम का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। और व्यवहार में क्यों प्राप्त नहीं हो पाए? क्योंकि मचल लालूम को ही नहीं पता था कि उसके पास ये अधिकार है, उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके पास समानता का अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी न्यायपूर्ण जांच हो, उसकी न्यायपूर्ण जांच हो और उस पर एक मुकदमा चलाया जाए, उसकी सुनवाई हो। उसे ही नहीं पता था इस बारे में। अब समझ में आया कि अगर आपको आपके अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपके साथ क्या हो सकता है? पता चल रहा है कुछ का कुछ। हाँ जी भैया। आपकी जिंदगी को खत्म किया जा सकता है बेवजह और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन मजदूरों को भी सरकारी मजदूरी तब मिल पाई जब एक समाज सेविकों ने देखा कि इनके साथ इतना दयनीय व्यवहार किया जा रहा है, तब जाकर उनको उनकी मजदूरी मिल पाई, सही मजदूरी जो सरकार ने तय करी थी। तब जाकर ठेकेदारों ने उन्हें उनकी सही मजदूरी दी। आई बात समझ में? आगे सुनो। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी है। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। समझ में आई बात? अगर संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया होता तो क्या उनको न्याय मिल पाता? अगर उनके लिए वो लोग आकर खड़े नहीं होते, जिन समाज सेविकों ने उनके लिए जाकर न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी, क्या उनको उनका अधिकार मिल पाता? अब समझ में आई पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई आपको कैपेबल बनाती है आपका अपना हक मांगने के लिए। शिक्षा आपको समर्थशाली बनाती है आपको अपना हक मांगने के लिए। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप अपने हकों से भी वंचित हो जाएंगे, आप अपने अधिकारों से भी वंचित हो जाएंगे जो आपके संविधान ने आपको दिए हैं। संविधान में दिए गए अधिकार किसी का उपकार नहीं है, वो हमारा अधिकार है। हम सरकार की दया पे नहीं चलते, सरकार हमारे वोट से चलती है। हमारा अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें, सरकार का जवाब देना कर्तव्य है। समझ में आई बात? क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। अब आगे पढ़ेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।